वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, आप सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर को, और आज हम स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे फंक्शन के अंदर। यानी कि हमने स्ट्रक्चर को एज ए आर्गुमेंट इंप्लीमेंट कराना है किसी फंक्शन में, तो हम किस प्रकार से कराएंगे ये प्रैक्टिकल सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, जब हमने फंक्शन करवाया था तो आपने सीखा था फंक्शन के अंदर प्रोटोटाइप हम किस प्रकार से देंगे, है ना। हम प्रोटोटाइप के अंदर लिखते हैं वॉइड फंक्शन नेम, और वहां पे हम आर्गुमेंट पास कराते हैं। अब आर्गुमेंट जैसे हमने दिया इंट, तो इंटीजर टाइप का हो गया हमारा, या हम फ्लोट दे रहे हैं या कैर दे रहे हैं, तो ये होते हैं इनबिल्ट डेटा टाइप जो हम आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन को देते हैं। बट अब हमने यहाँ पे देना है स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। जब हमने स्ट्रक्चर आपको समझाया था तो हमने बताया था कि ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। तो इसमें हम आर्गुमेंट में पास कराएंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड को, स्ट्रक्ट, और जिस नाम से हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं, मान लीजिए हम पिछला वीडियो लेके चले, हमने एक एम्प्लॉय टेबल बनाई थी, तो हमने एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाया था, तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करा देंगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और वो प्रोटोटाइप हम इंक्लूड के तुरंत बाद यहाँ पे देते हैं। बट अब क्या करेंगे, पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, और स्ट्रक्चर बना लेने के बाद यदि हम प्रोटोटाइप देते हैं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि यदि हमने पहले प्रोटोटाइप दे दिया तो इसको स्ट्रक्चर मिलेगा ही नहीं। स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो एरर देगा। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने टाइप किया, अब स्ट्रक्चर और एम्प्लॉय के नाम से ही बना लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने जितना भी डेटा देना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पास कराना है, वो सारा यहाँ पे हम टाइप करा देंगे। हम तो एक ले लेते हैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर देते हैं EMP ID। दूसरा हम बनाए एक कैर नाम का, इसके अंदर हम टाइप कर देते हैं इसका नाम एम्प्लॉय नेम, और एक ले लेते हैं फ्लोट। इसी प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं, और इसके अंदर डाल देते हैं सैलरी। कैरेक्टर हमने लिया एम्प्लॉय नेम, तो कैरेक्टर के अंदर हम एम्प्लॉय नेम जब ले रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर आएंगे, तो उसके लिए हम एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे, और इसका साइज हम जो भी साइज देना चाहे वो साइज यहाँ पे दे सकते हैं। जब स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है, तब हम उसके बाद यहाँ पे प्रोटोटाइप देंगे अपने फंक्शन का। हम करेंगे वाइड, फंक्शन का नाम ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए डिस्प्ले, यानी कि डिस्प नाम सा एक हम फंक्शन बनाते हैं कि हमने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है उसको हमने देखना है, ठीक है। फंक्शन आप कोई भी ले सकते हैं, किस टाइप का फंक्शन बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, वो आप डिक्लेयर कर लें। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हमने डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना है, और इसके अंदर हम पास करा देंगे अब स्ट्रक्ट एम्प्लॉय को। इतना काम क्लियर होने के बाद अब हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन, और अब हमको अपने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल आप किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करे हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से हमारी फील्ड आने वाली है। अब मेन स्ट्रक्चर का हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए करते हैं फिर से स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और ए नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रक्चर का। तो क्या होगा, जैसे हमने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, तो ए नाम का एक स्ट्रक्चर बनेगा, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जितने भी वेरिएबल हमने लिए थे, हमने एक इंटीजर टाइप का लिया था एम्प्लॉय ID, वो भी उसके अंदर रहेगा, एम्प्लॉय नेम भी उसके अंदर रहेगा जो एक एरे टाइप का होगा, और सैलरी हमारा फ्लोट टाइप का, ये भी इस ए के अंदर होगा। और ये सारा हमने पास करा देना है फंक्शन के अंदर, जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है DISP के नाम से। तो जो वेरिएबल बना है इसके लिए हम यूजर से इनपुट ले लें सारा। हम यहाँ पे पहला तो इनपुट ले लेंगे printf के अंदर %n, और कराएंगे एंटर एम्प्लॉय ID, कि आप पहले एम्प्लॉय ID यहाँ पे फिल कराएं। इसको हम स्कैन करा लेते हैं स्कैनf के थ्रू %d, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी एंड पर्सन के साथ a डॉट, जो हमने वेरिएबल लिया है ये, इसके अंदर पहला क्या है हमारा एम्प्लॉय ID यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो एम्प्लॉय ID आ जाए EMP ID। इसी प्रकार से हम दूसरा ले लेंगे, तो सिर्फ इसको मैं यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ और इधर करा देता हूँ पेस्ट, और पेस्ट। अब इनका नाम चेंज करा लेते हैं। दूसरा इनपुट हमको चाहिए एम्प्लॉय नेम का, और इसको हमने स्कैन करा लेना है, कैर टाइप का है %s से, और इसका वेरिएबल नेम है a.emp नेम। ये क्या हो गया, मेन हो गया नेम। तीसरा हमने सैलरी के लिए लिया है, तो हम यहाँ पे एंटर सैलरी करवाएंगे,
और इसको हम ले लेंगे प्रतिशत f। तीनों अलग टाइप के लिए हमने देखो तीनों अलग डेटा टाइप है, इंट, कैर और फ्लोट। तो ये फ्लोट का है तो प्रतिशत f हमने लिया और a डॉट वेरिएबल नेम है सैलरी। जब सारे इनपुट आ जाएंगे, मान लीजिए पहला इनपुट दिया यहाँ पे यूजर ने एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय नेम दे दिया मनोज और सैलरी डाल दी 35,000। ये तीनों चीजें कहाँ पे चलेगी, ये हमारी स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर हो गई। अब स्ट्रक्चर को हमने पास किया है फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के रूप में, तो अब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कराएंगे। फंक्शन का नाम है डीएसपी और कॉल करा लेंगे ए को, क्योंकि ए हमारा वेरिएबल है स्ट्रक्चर का। तो जैसे ही कॉल कराएंगे फंक्शन को तो क्या होगा, ये फंक्शन सीधा अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा। डेफिनेशन क्या है, हमने लिया है void disp के नाम से फंक्शन और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को एज ए आर्गुमेंट पास किया है। तो यहाँ पे कराएंगे हम स्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और किस नाम से, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल दे देते हैं, तो मैं ए ही ले लेता हूँ। अब देखिए ये मैं चीज़ बार बार आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे जो वेरिएबल ए लिया है हमने तो ये अलग वेरिएबल है और यहाँ पे जो काम कर रहा है ये ए वेरिएबल अलग है। इस ए की वैल्यू हमारी कॉपी होकर के इस वैल्यू के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। ये आप किसी दूसरे नाम से ले लेंगे तो उसमें आ जाएंगी। इस बार मैं क्या करता हूं, मैं लगातार आपको समझा रहा हूं कि मैं यहाँ पे सेम वेरिएबल उठा रहा हूं, बट इस बार हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं और तब काम कराते हैं। यहाँ पे मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, तो यहाँ से हमारे प्रोग्राम पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ए वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो कॉपी होकर अब एक्स में आ जाएंगी और हम एक्स को ही प्रिंट करा लेंगे। ठीक है ना, एक्स को ही दे देंगे हम फंक्शन के अंदर। तो डिस्प्ले ले लेते हैं हम, डिस्प्ले के लिए वही कराएंगे प्रिंट एफ और नई लाइन के साथ हम करा देंगे। सबसे पहले तो प्रिंट हो जाए एम्प्लॉय आईडी इक्वल प्रतिशत डी, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, और किसकी वैल्यू आ जाए प्रतिशत डी के अंदर, इसके अंदर आ जाए ए डॉट ई एम पी आई डी की वैल्यू। क्लियर। इसी प्रकार से हमने 3 फील्ड लिए हैं, तीनों का प्रिंट आउट ले लेते हैं, कॉपी कराएंगे, यहाँ पे पेस्ट करा देंगे और पेस्ट करा देंगे। इनको चेंज करा लेते हैं। दूसरा प्रिंट हो जाए एम्प्लॉय नेम और इसके अंदर वैल्यू आ रही है यहाँ से EMP नेम की, लेकिन ये स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे एस, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है। और इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए डॉट सैलरी की और ये है फ्लोट टाइप का। और यहाँ पे हम डिस्प्ले मैसेज दे देते हैं सैलरी। तो इसकी डेफिनेशन की जो स्टेटमेंट है वो जैसे ही पूरी स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी यहाँ से, तो जैसे ही टर्मिनेट होगी तो ये वापस अपने फंक्शन के पास लौटेगा यहाँ पे। और जब यहाँ से आगे जाएगा प्रोग्राम तो आगे इसको कुछ नहीं मिल रहा, बट हमको कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो एक मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया था इंटीजर टाइप का, तो एक इसको हमने रिटर्न करना पड़ेगा एक इंटीजर। तो हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न 0 और प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। देखो हमने डिस्प्ले तो लिया यहाँ पे, बट डिस्प्ले किस प्रकार से लिया, हमने एज ए फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले कराया और फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रक्चर को एज ए आर्गुमेंट पास किया है। इसको हम सेव करा देते और अब एक रन करा के देखते हैं। इसको हम रन एंड बिल्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पे एरर आ गई हमारे पास। अब ये एरर क्या आई, देखो हमने यहाँ पे वेरिएबल तो डिक्लेयर किया देखो एक्स नाम का है ना, और प्रिंट करा रहे हैं हम ए को, ए डॉट ए एम पी आई डी। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है नेम, तब हम यहाँ पे अब एक्स लेंगे और यहाँ भी हम एक्स लेंगे और यहाँ भी हम एक्स लेंगे। मिस्टेक मिल गई हमको, सेव करा देते हैं और फिर से रन एंड बिल्ड पे चले जाएंगे। देखो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। एम्प्लॉय आईडी 101, नेम मनोज, यूजर इनपुट ले रहे हैं हम 35,000 और एंटर प्रेस कराएंगे, डिस्प्ले हो गया हमारा। फंक्शन के थ्रू हुआ डिस्प्ले, हमने नॉर्मल डिस्प्ले नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करूंगा आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।